पर्यटन संस्था मुजफ्फरनगर के एक समाज सेवी के रूप में जो समर्थ प्रकाश हैं वो लगातार कार्य करते रहते हैं स्वच्छता के प्रति, और उनकी टीम आज वे उन्होंने जो बगरा तांगा स्टैंड का जो तिराहा है जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता था, लेकिन उन्होंने आज जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करा कर और क्या आगे भी क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो कुछ नहीं, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जयंती पर आपने एक जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का एक प्रयास किया गया, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समर्थ प्रकाश जी को और इनकी पूरी प्रयत्न संस्था की इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बगरा तांगा स्टैंड पे इतना सुंदर ब्यूटिफिकेशन किया है एक चौराहे का कि मैं कहती हूँ सभी को इससे सीख लेने चाहिए और सभी को इसका ध्यान रखना है। अब जैसे सब आप आसपास दुकानदार हैं, घर वाले हैं, घर हैं, जिनके भी यहाँ घर हैं, अगर वो सब यह ध्यान रखें और ये कूड़ा ना डले, बिल्कुल भी सफाई का ध्यान रखें, तो इससे अच्छा एक टीम के लिए जो इन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत करी है तो और सबको भी बहुत अच्छा उससे मैसेज जाएगा और सब भी कुछ करना चाहेंगे। और नगर पालिका तो हमेशा ही करेगी और नगर पालिका का काम है ये, और मैं नगर पालिका की तरफ से समर्थ प्रकाश को उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी तरफ से भी पूरे काम चल रहे हैं। तो आप मुजफ्फरनगर नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, तो क्या ऐसे कौन से चौराहे चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पर कूड़ा है, आपसे शिकायत लिखी गई होगी कि यहाँ से कूड़ा हटवा दीजिएगा, सौंदर्यीकरण करा दीजिएगा, यहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था है सेल्फी पॉइंट बनवा दीजिएगा, जिससे एक संदेश जाए और भी जो चौराहों पर जो गली में वो लोग कूड़ा डालने से बचें? नहीं, अभी अब हमारे टेंडर हमारे खुलने वाले हैं। हमारी अगले महीने अभी इस महीने 8 या 9 में बोर्ड मीटिंग है, सारे टेंडर्स खुल जाएंगे और उसमें हमने बहुत सारे चौराहे अपने लिए हुए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो आप देखेंगे जल्द से जल्द 1-1.5 महीने में ही आपको बहुत चौराहे का सौंदर्यीकरण दिखेगा और बहुत और चलता हुआ काम दिखेगा। तो कैसी तस्वीर मुजफ्फरनगर की उस दौरान होगी? आप कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण कराया जाएगा चौराहों का और वहाँ से जो कूड़ा है उसको हटवा दिया जाएगा। डलाव घर तो अब देखिए बहुत सारे हट गए हैं और डलाव घर का तो अब ये भी आ रहा है, डीएम साहब और हम सब मिलके यही सोच रहे हैं कि डलाव घर एक भी ना रहे, सारा कूड़ा जहाँ से उठे वहाँ सीधा डंपर में जाए और डंपर से सीधा जहाँ जाए जहाँ कूड़ा डलता है। तो आप बहुत जल्दी से जल्द आप इस चीज़ का भी निस्तारण देखेंगे और मुजफ्फरनगर में एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। श्री राम जो ग्रुप ऑफ कॉलेज है उसके जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आप टीम के साथ मिलकर पेड़ पौधे भी यहाँ पर हमने देखे, यहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता था, आज इसका जीर्णोद्धार कराकर यहाँ पर चेयर बिछा दी गई है। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और गांधी जी ने अहिंसा के बाद दूसरा संदेश स्वच्छता का दिया था, तो ये बड़ा पावन अवसर है और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए। देखिए, नगर पालिका कुछ नहीं कर सकती अगर हम मन से तैयार नहीं हैं, तो हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि कूड़े को फेंकेंगे नहीं, सही जगह डालेंगे और सही निस्तारण करेंगे, गंदगी नहीं रखेंगे। और इसी दिशा में ये अनूठी पहल हमारे प्रयत्न संस्था ने की है, समर्थ जी, असद फारूकी जी ने की है और मैं समझता हूँ ये संस्था इसी तरह से और प्रयत्न करते हुए प्रयत्न संस्था नए नए जो पॉइंट्स हैं शहर के जो गंदगी से हैं भरे हुए, उनका सौंदर्यीकरण करेगी और इसको देखकर और भी लोग जागरूक होंगे और हमारा शहर मीनाक्षी जी के संरक्षण में एक स्मार्ट सिटी बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ये सही बात है कि प्रयास भी तभी सफल हो सकते हैं जब अगर संकल्प लेंगे कि हमें कूड़ा गलत जगह नहीं डालना है। तो हमारे साथ समर्थ प्रकाश जी भी मौजूद हैं, इनका ही अहम योगदान इसमें है। तो क्या आपने योगदान दिया है और पर्यटन संस्था की ओर से यहाँ पर जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कराया गया, जहाँ पर पहले कूड़ा पड़ा रहता था, गंदगी रहती थी, मच्छर उत्पन्न होते थे यहाँ से? जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे कूड़े का ढेर था आज से 10 दिन पहले, लेकिन नगर पालिका में आदरणीय मीनाक्षी जी के प्रेरणा कह लीजिए, आप उनकी हिम्मत कह लीजिए, हम लोगों को स्थान अलॉट किया गया कि 10 दिन के अंदर 2 अक्टूबर को है राष्ट्रीय गान होना है। फिर हमारी टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यहाँ पे फर्श लगवाया गया, कोटा का स्टोन, उसके बाद रेलिंग लगवाया गया, उसके अलावा ये बोर्ड और ये सब लिखाया गया और सबसे बड़ी बात थी जो कोई नहीं करता, हमने यहाँ करीब आसपास के 100 मीटर के क्षेत्र में जितने दुकानदारों थे उनको बुलाया, उनसे मीटिंग करी, उनको समझाया कि हम तो बना देंगे, जो देखभाल होती है वो सबसे बड़ी जरूरत होती है। क्या जवाब उनका दुकानदारों का आया? दुकानदारों ने कहा कि भाई साहब, जो पहला काम होता है वो मुश्किल होता है,
अब हम यहाँ पे क्योंकि दिन भर बैठते ही हैं, तो कोई कूड़ा डालेगा तो हम मना करेंगे और यहाँ का सौंदर्यकरण भी मेंटेन करेंगे। और जब यहाँ बेंचेस पड़ी होंगी तो जिस जगह कूड़ा पड़ता था, आज यहाँ बच्चे अपना बर्थडे भी मना सकते हैं, यहाँ पे लोग बैठ के अखबार भी पढ़ सकते हैं। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा संदेश है जो यहाँ से जाएगा। और 2 अक्टूबर से अच्छा दिन कोई नहीं था जब पर्यटन संस्था और भी ऐसे चौराहे, ऐसे स्थान मुजफ्फरनगर में चिन्हित करेगी जहाँ पर सौंदर्यीकरण करा के वहाँ पे ऐसे चेयर या सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। देखिए, पर्यटन संस्था को 23 साल हो गए हैं। ये हमारा 165वां प्रोग्राम है। आज मैं लिस्ट नोट करता हूँ। जब आदरणीय कुलशेष जी हमारे जो संरक्षक हैं और हमारी चेयरमैन जो बहुत ही दूर की सोच रखती हैं, अगर ये लोग हमें प्रोत्साहित करेंगे तो 1-2 नहीं, हम 1 साल के अंदर कम से कम 8 से 10 चौराहे जरूर करा दें। आपने कार्य कर दिया है, लेकिन इसकी लोगों की जिम्मेदारी है यहाँ कूड़ा न डाले। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कूड़ा डालता है तो क्या कार्रवाई नगर पालिका परिषद की ओर से उनकी की जाएगी? कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई तो यही उनको समझा ही सकते हैं, कार्रवाई तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए किसी के ऊपर भी हम यही तो जागरूकता है, अवेयरनेस यही हमें पब्लिक में लानी है ना। मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आप मौजूद थे। मैं हाथ में नसीब हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला आज कि समर्थ प्रकाश, कुलश्रेष्ठ जी, नंद किशोर जी और असद फारूकी जी जिन्होंने इसका निर्माण कराया। रोजाना दिन में 4-5 चक्कर लगते थे, मेरा प्रतिष्ठान यहीं पर है, मुलाकात होती थी। मैं इनको शाबाशी देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया कि आज हम स्वच्छ जगह खड़े हैं। और मैं इसी के साथ जो ये हस्तियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, ये वो हस्तियाँ हैं शहर के अंदर कि जो मैं अगर ये कहूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है। ये लाखों करोड़ों रुपए लगाने वाली हस्तियाँ, ये भी उसी परिवार से आती हैं। चेयरमैन भी खाते पीते परिवार से, कोई वैसे नहीं है। और जितना काम ये चेयरमैन कर रहे हैं ना, सारा तल पर उतर के आप भी देख रहे होंगे। अब तक कूड़े के ट्रक जा रहे, अब तक ट्रक जा रहे, जो कूड़ा सड़कों पर पड़ा रहा था। कुलश्रेष्ठ जी, मैं सही बता रहा आपसे, धीरे धीरे बेढलाओ घर खत्म करवाए, जहाँ लोगों को खत्म करने के लिए मतलब मोहल्ले वाले ही तैयार नहीं थे, क्योंकि राजनीति के तहत वो खत्म करवाए इन्होंने। और इनका कहना ये है, ये ईदगाह का चौराहा है, वहाँ पे हमारे सांसद मोदी भी रहते हैं, उससे पहले भी पड़ा, लेकिन इनके आने पर शहर की दिशा सुधरी और उम्मीद है कि और सुधरेगी। अभी प्रयास सफल हो रहे हैं। हाँ, प्रयास बिल्कुल सफल हो रहा है, पर्यटन के प्रयास भी सफल हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक ऐसी टीम इनके साथ है कि हकीकत बता रहा, मैं फिर बता रहा आपसे दोबारा कि उनके पास किसी चीज की कोई कमी है ना, आदमी की कमी है ना, पैसे की कमी है ना, कुछ कमी है। अपने उसी से करा है इन्होंने, करा सकती थी चेयरमैन भी, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैं वही कह रहा ना, बड़ा अच्छा हुआ कि ये पर्यटन अभी बताया 100 कुछ जो है ये करा चुके। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आप पत्रकार बंधु हैं, मेरा आपको धन्यवाद है कि आपके जरिए हम लोगों की आवाज़ पब्लिक में पहुंचती है और पब्लिक को पता चलता है कि चेयरमैन क्या कर रही। कुलश्रेष्ठ जी का आपको पता ही होगा, शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया, जहाँ पर क्राइम के नाम से रोशन था। ये भी एक हस्ती है, मीनाक्षी टाकी जी इन्हीं का है, आज भी ये करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं। असद फारूकी जी खड़े हैं, नंद किशोर, ये सब वो लोग हैं कि इन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक संस्था को चलाने के लिए और संस्था का काम दिखाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, और प्रयास किया, पर्यटन नाम भी लिखा इन्होंने। मैं बहुत दिनों बाद आज इनसे मिला, टेलीफोन पे वार्ता होती रहती है इनसे, तो मैं आपका भी और उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह के काम शहर में होते रहे। ठीक है, जो महासचिव हैं पर्यटन संस्था के असद फारूकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों के प्रयास से, आपके प्रयास से क्या आप संदेश देना चाहेंगे जनता को? जैसा अभी कुलशेष जी ने, मीनाक्षी जी ने, समर्थ प्रकाश जी ने ये संदेश दिया पूरा का पूरा, मेरा भी यही संदेश है कि जिस तरह से हमने अपना टाइम भी निकाल कर किया है, टाइम स्पेंड करके किया है, ऐसे ही जहाँ पर भी कूड़ा घर है वहाँ के 30-35 लोग ज़्यादा नहीं, 30-35 लोग इकट्ठे हुए और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर उस जगह को इससे भी सुंदर बनाया जा सकता है। इस तरह शहर को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। तो क्या कुछ लोगों ने भी संकल्प लिया, यहाँ बहुत सारे लोग अभी बैठे थे, बुलाया गया था शहर के लोगों को, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ से लिया है पर्यटन के बैनर के नीचे कि हम सब आगे से यहाँ पे सफाई व्यवस्था रखेंगे, इस कूड़े आपको नहीं पड़ने देंगे। और अपनी जगह जो और लोग बाहर से भी आए थे उन्होंने भी कहा कि हम भी ऐसा ही मोटिवेट लेकर गए हुए कि हम भी ऐसा ही अपना चिन्हित करेंगे और अपने कूड़े घर को सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए जहाँ कूड़े का स्थान बनाया गया था, आज वहाँ पर जो पर्यटन संस्था है उनके द्वारा जो बगरा तंगा स्टैंड है, तिराया
उसका सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार कराकर इसको सेल्फी पॉइंट बनाने का इन्होंने काम किया है, स्वच्छता की ओर एक संदेश देने का काम किया है। देखते रहिए खोज न्यूज़ में आपके साथ।